भगवती यशोदा को कराया है। इधर वसुदेव जी महाराज एक एक दिन गिन रहे हैं कि आज मेरे लाला इतने दिन को रह गए हो, आज मेरे लाला इतने दिन को रह गए हो, आज मेरे लाला 1 वर्ष को रह गए हो। विचार किया पता नहीं कहाँ नाम रखो भले वो मेरे लाला। तो उनके आचार्य हैं जो पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया है और कहा कि भगवान आप जानते हैं कि मेरा कन्हैया नंद बाबा के यहाँ है, तो प्रभु आप कृपा करके जाएं और वहाँ बालक का नामकरण संस्कार करें। वसुदेव जी से प्रेरित होकर के गर्गाचार्य जी महाराज आज नंद बाबा के यहाँ आए हैं। नंद बाबा ने जैसे ही देखा कि गर्गाचार्य जी महाराज ने तुरंत साष्टांग में प्रणाम किया है, प्रणाम करके आसन लिया है, चरण धुले हैं। उसके बाद विधिवत भोजन के बाद निवेदन किया कि प्रभु आपके आशीर्वाद से घर में 2 छोरा है, लेकिन पता नहीं कि क्या समस्या है उनको, नहीं उनके ग्रह भी देख लो क्या समस्या है। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा क्या उनकी राशि है, उनका नाम क्या है। तो उन्होंने कहा अरे नाम तो हमने रखा है। गर्गाचार्य जी ने कहा नाम बताना है, राशि बताना है, तो कैसे देख लें, कैसे बता दें, अभी तक इतना बड़ा छोरा हो गया नाम नहीं किया। नंद बाबा ने कहा आप जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण आ गए हैं, महापुरुष आ गए हैं, तो आप ही नामकरण कर दो। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि हम यदुवंशियों के आचार्य हैं। यदूनामाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। देखो आप जानते हो कि हम यदुवंशियों के आचार्य हैं और मैं आपके छोरों का नाम कैसे रखूं। अगर आप रखवाना चाहते हैं तो आपको एकांत में ले चल के रखवाना पड़ेगा, क्योंकि हम यदुवंशियों के आचार्य हैं, नहीं कम से ये नाम समझ बैठे कि ये देवकी वसुदेव का पुत्र है इसलिए नामकरण करने गए हैं, तो आपके ऊपर तो वो भड़क जाएगा, नाराज हो जाएगा, इसलिए आप एकांत में नामकरण करवा दो। अब इधर मैया यशोदा और रोहिणी दोनों सजा करके अपने अपने पुत्रों को लेकर के आई हैं और कन्हैया को ले लिया मैया ने और दाऊ दादा को ले लिया यशोदा मैया ने। दोनों ने विचार किया कि इसको बड़ा सिद्ध पुरुष हम मानते हैं, जानते हैं, चलो आज इनकी परीक्षा ली जाए। अब जैसे ही कन्हैया पहुंचे माँ के साथ, कन्हैया को देखते ही गर्ग जी महाराज समाधि लगा करके बैठ गए। देवकी मैया इधर भगवती यशोदा मैया ने सोचा कि ये तो नामकरण करने आए थे, ये तो पता नहीं क्या करने लगे, इस समाधि में बैठ गए। खूब जब जगाया भगवान की कृपा से जगे हैं गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज से पूछा तो गर्गाचार्य जी महाराज ने तुरंत कहा अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यायस्ते राम इति बलादित्यात् बलं विदुः। अरे यशोदा मैया अयम हि रोहिणी
पुत्रो, ये तेरे गोद में जो लाला है वो रोहिणी का लाला है और इसका नाम हम रख रहे हैं संकर्षण, या इसका हम रख रहे हैं बलदेव, क्योंकि ये संकर्षण भी है। भैया ने कहा अच्छा ठीक है, अब जल्दी से छोटे वालों को नाम बताए दो। उन्होंने कहा बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके एक नाम नहीं है, विष्णु सहस्त्र नाम इनके नाम से भरा है, गोपाल सहस्त्र नाम इनके नाम से भरा है, इनके तो हजारों लाखों नाम है, इनके नाम की तो बिल्कुल मत पूछो। भैया ने कहा हजारों नाम हम क्या करेंगे, हमें तो चौकों से एक नाम बता दो। तो उन्होंने कहा अभी इस समय इनका नाम हम रख रहे हैं कन्हैया का नाम या कृष्ण। भैया ने कहा ये कृष्ण कैसे बोलेंगे, अच्छा या मतलब क्या है वो, तो कहा हर्षिति कृष्ण, जो देखते ही सभी के मन को अपनी ओर हाथ खींच ले वो कृष्ण। अच्छा इसको थोड़ा सा इसका जीवन बता दो, तो कहा कि ये पक्का चोर होगा। बलदेव जी को कहा ये बड़ा बलशाली होगा और इनको कहा पक्का चोर होगा। अरे कैसे आप बात कर रहे हो, हमारे घर में क्या है, गैयों की समस्या है, पैसे रुपए की समस्या है, 9 लाख गैया है, गाय भी चराएगा तभी ये सुखी से रहेगा, ये चोरी कैसे करेगा। बोले अरे ऐसे वैसी चोरी नहीं करेगा, ये एक दूसरे के मन को चुरा लेगा। तो यहाँ पर मैया ने नामकरण करवा के मैया निकल पड़ी है, कहा कि देखो भाई ये कृष्ण और बलराम कौन कहेगा, ठीक ठाक नाम, एक का नाम करुआ दूसरे का नाम करुआ, यही हम लोग पुकारे। देखो कितना भी अच्छा नाम मरण हो जाए, घर में माता पिता घर वाले अपने हिसाब का नाम कुछ न कुछ छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हो गए हैं, आंगन में चलना प्रारंभ कर दिया है। कभी कभी मैया उंगली पकड़ करके चलाती है, मोटा मोटा काजल लगा देती है, मोर पैंट पंख पहना देती है, टिकोना लगा देती है। ये सुंदर पैजनियां पहन करके चलते हैं। काले गोकुले राम केशव जानभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो जयतु। देखिए 3 राम अवतरित हुए भगवान के रूप में। कौन कौन से? दशरथ नंदन श्री राम, परशुराम और यहाँ पर बलराम। 3 राम हुए। यहाँ पर राम केशव, केशव कहा है भगवान कृष्ण को। और दोनों भाइयों को उंगली से चलाना भी सिखा रही है मैया। अभी चलते चलते गौशाला में चले जाते हैं और गोबर से ही खेलने लग जाता है। गोबर से जब खेलने लग जाते हैं तो मैया डांटती है, अरे तेरे पूर्व जन्मों को सुकर है का? तो दाऊ दादा की ओर कन्हैया देखकर हंसने लग जाते हैं। अरे दाऊ दादा, मैया ने तो ठीक पहचाना, मैं पूर्व में सुकर तो ही मैं रहो ना, बिल्कुल ठीक पहचान लियो। मैं बड़ा रूप हमने धारण किया था, पंकाभिषिक्त सकला वयं विलोक्यं दामोदरं वदति गोपवशात् यशोदा त्वं सुकरोसि गतजन्म निपूतनारे।
कितना भी श्रृंगार कर दे, लेकिन भगवान अपने से अपना श्रृंगार भगवान भी कर लेते हैं। कैसे करते हैं? धूल मिट्टी अपने ऊपर भगवान छोड़ देते हैं। धूल मिट्टी जब भगवान अपने ऊपर छोड़ते हैं तो और भी सुंदर लग जाते हैं। सुंदरे किम न सुंदर, उनकी आगे कोई सुंदर दिखता ही नहीं, कितना कोई क्रीम पाउडर लगा ले, लेकिन भगवान के जैसा सुंदर कौन होगा। दसखान जी भी वर्णन करते हैं, धूलि भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर जोगी। धूलि भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर जोगी। कभी बच्चों के मुख से डांस बिगड़ने लग जाते हैं प्रभु, कभी चलती हुई लकड़ी को घुमाने लगते हैं, कभी चंदा माता के लिए रुक जाते हैं। तो भैया पात्र में जब भर भर के चंदा मामा को दिखा देते हैं ये आ गया। अब इसके साथ बच्चे होते हैं तो चंदा मामा के लिए रुकते हैं, तो ऐसा भी दिखाया जाता है। कभी बालकों की तरह, वीर बालकों की तरह तलवार घुमाने लग जाते हैं। ये सब प्रकार करते करते भगवान अब आंगन के बाहर ले जाने लगे। गोपियां उनकी दिव्य छटा का दर्शन करना चाहती हैं। भगवान को लगा कि भाई अब इन राजवानाओं का मनोरंजन करना चाहिए, ये हमारा दर्शन करना चाहती है, क्या करें? तो भगवान को स्मरण आया कि अब माखन चोरी लीला प्रारंभ करनी चाहिए। यहाँ पर भगवान ने सभी अपने मित्रों को बुलाया है और कहा, अरे प्रवासी बालकों, आज से नया खेल आरंभ करेंगे। क्या खेल आरंभ करेंगे भैया? बोले चोरी वाला खेल खेलेंगे। इतने बड़े घर को चोरी वाला खेल खेलेंगे? अरे भैया ऐसे ऐसी चोरी करने की बात ना है। माखन मिश्री की चोरी करेंगे और माखन मिश्री जो है खाने की जो वस्तु है उसकी चोरी चोरी नहीं मानी जाती। तो इसलिए माखन चोरी लीला आरंभ करनी है। उन्होंने कहा तुम्हारे घर में 9 लाख रुपया, फिर भी उन्होंने कहा मुझे तो कोई समस्या नहीं, भगवान की कृपा से सब कुछ है और खाने में कोई रोक टोक नहीं करता। लेकिन ये श्री रामा को देखो, मंगल को देखो, ये गाय को चराने वाले, बछड़े चराने वाले ये, लेकिन भैया क्या करे कि दूध दही का मक्खन निकाल करके मथुरा के लाला को दे आवे और गैया चराए लोग हम यहाँ के वाला, तो ये ठीक ना है। अब भगवान ने माखन चोरी लीला आरंभ करवाई है। भगवान ने कहा सबसे पहले माखन चोरी करके ये जो लीला है आरंभ करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो कहा कि सबसे पहले अपने घर से शुरू करेंगे। हम इस बात को हमेशा कहते हैं, कोई भी कार्य हो, कोई भी प्रकल्प हो, शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। अपने क्षेत्र में, अपने घर में कोई अगर विजय प्राप्त कर ले तो
अखिल भूमंडल उसका स्वागत करेगा, वहां भी वो विजय प्राप्त कर सकता है। रावण विभीषण को नहीं साध सका, तो भगवान जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग में कहते हैं कि पहले सभापति आराधना करिए और उसके बाद अपने घर में सामंजस्य आप साधिए। अपने घर से अगर आप शुरुआत करेंगे, घर में अगर सामंजस्य होगा तब आप बाहर कुछ कार्य कर सकते हैं। अब पता चला आप निकल पड़े संगठन के कार्य से बाहर, शाम को आए तो पत्नी ने खाना ही नहीं बनाया, घर का तो तुम्हें ध्यान नहीं है, तुम ये सब देखने करने के लिए जाते हो तो जाओ, अब तुमको खाना नहीं मिलेगा। अब लोग आधी रात को उसी से गले मिला करो। बच्चा क्या समझ रहा है, बच्चे से आप कहिए पढ़ो लिखो, तो बच्चा कहेगा पिताजी आप क्या कर रहे हो, आप भी तो बिना मतलब के घूमते टहलते हो। तो इसलिए सबसे पहले अपने घर में सामंजस्य साधें। ये हिंदू राष्ट्र की जो विजय यात्रा है, इसके लिए भी सबसे पहले आपको अपने घर से शुरुआत करना पड़ेगा। माता पिता भाई बंधु पुत्र पत्नी सब में आपको सामंजस्य बनाना पड़ेगा, एक दूसरे से वार्ता करनी पड़ेगी। पूर्व में ही नारद महाराज ने कहा है, वार्तां कोविल पृच्छति गेहे, कोई किसी से बात करने वाला नहीं है। इसलिए अपने घर से शुरुआत करना चाहिए। अब कन्हैया ने अपने घर से शुरुआत करवाई, अगले दिन सब मिले तो कुछ तो बेचारे बचकर चले आए, कुछ अपने घर में खूब पिटाई सबने खाई। अब तो रोटियां उस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रही हैं। भगवान ने कहा देखो भाई, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब समूह में चोरी करेंगे। एक विद्यालय का निर्माण कर दिया, नाटक जो विश्वविद्यालय का निर्माण कर दिया। उसके कुलाधिपति बने भगवान श्री कृष्ण। अब रोज ऐसी ही लीला भगवान रचते हैं। एक बहुत वो एक मेरे घर आए, घर से गौशाला गयो, गौशाला में यानी बछड़ा छोड़ दियो। तो उन्होंने कहा अरे गाय करने का समय होगा इसलिए छोड़ दिया। बोले ना 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 ना, बचे तो समय ये, जब समय दूध होने का नहीं तब उस समय छोड़ दिया। अच्छा, और मैया एक काव्य की मैं दूध दुहने जा रही थी तो मैंने कहा कि अरे लाला मेरे को बछड़ा छोड़ दे, मैं तुमको माखन दूंगी। तो ये लाला ने कही कि मैं तेरे नौकर लगूंगा, तेरे घर में माखन है, मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, दूध दही और माखन की कमी ना है, तू मुझे कहा देगी वो नौकर समझ रही है, मैं ना करूंगा। तो क्वचित समय माने अचानक वे समय पर ये खोल देगा, जिस समय कार्य होगा उस समय ये बड़े घर का बेटा बन जाएगा। तो बता अब यार क्या करें, बोले डांटना चाहिए। वो दूसरे को भी कह दे अरे हमने खूब डांट लगाई तो ये मुख अपना मलिक सा करके वहां पर खड़ा हो गया दुखी भाव से। अब इसके वैसे चेहरे को देख करके हमें हंसी आ गई, तो इसको डांट भी तो नहीं सकती। एक मोटी बोली भैया मेरे घर की तो सुन ले, मेरे घर में ये आए और यहाँ ने माखन को एक मटका देखो तो खा लियो और खाने के बाद माखन के मटके को फोड़ दियो। मैया ने कहा तो ऊपर रख दियो, बोले बाकी अगले दिन मैंने ऊपर रख दी। तो इसके पास इतना बड़ा समूह है कि एक टीम उसके ऊपर दूसरी टीम और तीसरे पे ये सरदार बनो, ये खड़ो रहे और खाए खिलाए, वाके बाद बंदरन को खिलावे और बंदर भी जब खा के पेट वाकू भर जाए तो मटके को छोड़ दे। तो कहे अरे राम राम, या को बंदरों लाए खा रहे हैं।
इतना सर्वसुखाय माखन। तो वहां पर ये ऐसा उपद्रव भी करता है। अब एक गोपी और बोले कि अरे भैया मेरी सुन ले, मेरे घर में तो कुछ हुई ना भगवान की कृपा से, तो मेरे घर आए हो यानी देखिए पशु ना तो बोले अरे ये घर है कि मरघटा, यहाँ पे मेरे खाए की नहीं कुछ है ही नहीं। तो जाएंगे लगते और जाते समय यानी देख ली कि खटिया में मेरी बिटिया लेटी है। अब वह बिटिया की जो चुटिया थी वह को खटिया की पटिया में बांधते हो और अब्बा आगे जोर से कहते ये तो भाग गए। अब उसको लगा कि हम कहते हैं भूत। अब वो बेचारा डर के मारे उठने को हुई और सच में खटिया से बनी थी, उसको लगा भूत ने पकड़ लिया। अब वो बेचारे भाग गए भाई, आवाज देने लगे दिल से। मैं तो समझ गई ये कन्हैया के ऊपर दो है। मैं बाहर आई, मैंने खोली और मैंने कही कोई भूत प्रेत ना है, वो कन्हैया भूत प्रेत है जो भाग भी गए। तो ऐसे ऐसे तेरे लाला की बातें हैं। तो भगवान ने इस प्रकार माखन चोरी लीला की है। माखन खाते खाते भगवान ने एक विचार किया कि व्रज का माखन बहुत हमने खाया, व्रज के रज का महत्व है, मिट्टी का महत्व है, तो चलो थोड़ा सा व्रज की मिट्टी खाई जाए। भगवान आज ब्रह्मांड घाट पर आए हैं और ब्रह्मांड घाट पर आकर के सभी की आंखों से चिप करके भगवान ने मिट्टी का एक ढेला उठाया और अपने मुख में भर दिया। दाऊ दादा कहीं खड़े थे, उन्होंने देख लिया और एक भैया तेरे मोहरे में कहा है लाला। अब उनके मुख में मिट्टी कर गई, कुछ आवाज नहीं निकल रही। अच्छा मैंने मिट्टी खा ली, चल आज तेरी मैया से शिकायत करो। यशोदा मैया के पास आई हैं और मैया से कहा अरे मैया तेरे लाला ने आज मांडी खाई नहीं। मैया ने सोचा कि देखो कल तक इसकी माखन की शिकायत आती थी, आज ये मिट्टी खाने लग गया, कल पता नहीं क्या खाने लग गया। इसलिए आज मैया ने साटी उठाई और पकड़ लिया कन्हैया। कटोरे सही सही बता तूने मिट्टी खाई कि नहीं खाई। कन्हैया ने कहा कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब एक नंबर के झूठे हैं। नाहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे विद्याविशंसिनः यत् सत्यविरस्तर्हि समक्षं पश्चिमे मुखम्। अगर भैया तुझे विश्वास ना है तो तू मेरो मुखड़ा देख ले, मेरो मुंह देख ले। मैया ने कहा हाँ वैसे तो तू हरिश्चंद्र है सत्यवादी, लेकिन तूने ये बात ठीक कही, चल मुंह बोल। और जैसे भगवान ने अपने मुख को खोला है सारे ब्रह्मांड का दर्शन मैया को कन्हैया ने करा दिया। नदी पर्वत बगीचे सूर्य चंद्रमा तारे ये सब देख करके मैया को पत्थर भाग गई। किम स्वप्न एक देव माया किम बाजियो बत बुद्धि मोह अथो अमुष्यैव परमार्घकस्य यः करके मैया देखने लग गई, अरे ये नदी पहाड़ कैसे दिखने लग गए। अब मैया ने देखा तो भगवान को यहाँ करके प्रणाम करने लगे। ये तो साक्षात नारायण है ऐसा मैया समझने लग गई है। यहाँ भी प्रणाम करने लग गई तो मैया के हाथ पकड़ लिया कि मैया ने, अरे मैया क्या कर रही है। मैया से कहा कि मैया सत्य सत्य बता मेरे मुख में तूने मिट्टी देखी। तो मैया ने कहा तेरे मुख में मिट्टी नहीं, तेरे मुख में तो नदी तालाब आदि दिखने लग गए हैं। भगवान ने कहा मैया ध्यान से देख, तेरे आंख में कुछ समस्या है, एक बार फिर से आंख साफ करके देख।
अब तो भगवान ने अपने दिव्य लीला को हटा दिया है और अब की मैया ने वात्सल्य भगवान पर बिखेरा है और यहाँ पर मैया ने पुत्र रूप में फिर से देखा। परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि देखो ये नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे जिन्होंने घोर तपस्या की और भगवान को पुत्र रूप में देखना चाहा। अब आगे की एक दिन की बात और कही कि एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी परमांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी यानि यानि हकीकानि तद्बाल चरितानि च दधि दीपावली का सुंदर दिन है। मैया को घर में बहुत सारे काम करने हैं। मैया ने दासियों को बाहर का काम करने के लिए लगा दिया है और अपने कन्हैया के लिए स्वयं दही मंथन कर रही है मैया। कितनी ऊंची बात है। आजकल लोग क्या करते हैं, काम में इतने व्यस्त हैं, बाहर के काम जॉब आदि करने लग गए हैं, बच्चे का ध्यान नहीं देना। बच्चे के लिए एक नौकरानी रख दी या नौकर रख दिया। यहाँ पर का स्वयं मैया यशोदा अपने हाथ से दही मंथन कर रही हैं। लाला के लिए आ जाता है माखन निकालने के लिए मैया कार्य कर रही है। तो मैया दधी मंथन कर रही थी, भगवान दधी मंथन कर रही हैं और भगवान के मंगल में गीतों को गा रही हैं, स्मरण भी कर रही हैं। भगवान आ गए मैया के पास और मैया से कहा कि अरे मैया तू सत्य सत्य बता, तो दूध ज्यादा प्यारा है या दूध ज्यादा प्यारा है? मैया ने कहा कैसी बात करती कहने वाला, अरे मुझे तो अपना खुद प्यारा है। भगवान पसंद हो गए कि मैया मुझे बहुत प्रेम करती है। अब यहाँ मैया कन्हैया को स्तनपान करा रही है और कराते कराते अचानक मैया को याद आ गई कि हमने अग्नि के ऊपर चूल्हे के ऊपर दूध चढ़ा के मैं आई हूँ और वो दूध बह न जाए। तो मैया ने कन्हैया को वहीं पर रख करके और मैया दूध देखने चली गई। अब तो कन्हैया को गुस्सा आ गई। अभी मैया कह रही थी कि वो दूध से ज्यादा दूध प्यारा है। अब दूध की बात आते ही मैया दूध को छोड़ करके चली गई। नाराज हो गए कन्हैया और कन्हैया सुखदेव बाबा कहते हैं अकृत मुत्सृज्य जनेन सा यया मुत्सृज्यमाने पयसे वधिष्ठते। अकृत अवस्था में माधव को छोड़ करके गई है। कन्हैया को ये बुरा लगा और दूध दही के जितने माट मटका थे कन्हैया ने चटाचट तोड़ना शुरू कर दिया। अब कन्हैया ने ऐसे किया तो मैया के पास आवाज पहुंची। तब तक बंदरों को बुला करके कन्हैया उनको मक्खन खिलाने लग गए। मैया ने देखा तो देखते ही मैया ने उठाई लाठी दौड़ा ली कन्हैया। अब आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित दर्शन कर लो। वो माधव जो सबको दौड़ाने वाले हैं
आज मैया उसको दौड़ा रही है। मैया ने खूब दौड़ाया। जब मैया अंतिम में थक गई तो मैया ने कहा, अरे कन्हैया रुक जा, पकड़ में आ जा। मैया ने कहा, अरे आज दीपावली है, तेरी पूजा करूंगी। भगवान पूजा समझ नहीं पाए। भगवान ने कहा, अच्छा बताइए, जब पूजा करना है तो ये हाथ में लाठी क्यों ली है? तो मैया ने कहा, देख बुढ़ापे में सभी को सहारा लेना पड़ता है लाठी का। तो मैया ने कहा, अच्छा इस लाठी को फेंक के पकड़ मैं आ जाऊं। अब मैया ने वहां पर लाठी छोड़ी है और कन्हैया जैसे ही पकड़ में आए तुरंत मैया ने लाठी उठा ली। अब कन्हैया पकड़ में तो आ गए। मैया ने सोचा कि छोड़ो, मारना पीटना तो ठीक नहीं है, छोटा बच्चा है, मार पीट में कहीं भाग जाए तो आजकल ये भी बड़ी समस्या है। बच्चा कोई गलत कार्य कर दे और उसको डांट फटकार ज्यादा लगा दिए तो फिर वो तो भागने लग जाता है। तो इसलिए मैया ने कहा कि मारना तो ठीक नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो दंड जरूर देना चाहिए, नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो मैया ने जिस ऊखल पर खड़े होकर के भगवान बंदरों को मक्खन खिला रहे थे, तो उसी ऊखल पर मैया ने रस्सी से बांधना शुरू किया। मैया बांधती है लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। तदपि द्वयंगुलं न्यूनं यद्यथा दत्तबंधनम्। एक रस्सी बांधी फिर भी छोटी पड़ गई, दूसरी रस्सी बांधी फिर भी छोटी पड़ गई। सैकड़ों रस्सी मैया ने बांध दिया है लेकिन 2 अंगुल छोटी ही पड़ रही है। कैसा विचित्र यह चमत्कार है। मैया को बहुत पसीना आने लग गया, केस बिखर गए, वस्त्र अलंकार अस्त व्यस्त हो गए। तो अब भगवान को दया आ गई है कि देखो मैया कितनी परेशान हो रही है। तो कृपया बंधने। मैया को पसीने मेहनत पर दे करके भगवान के हृदय में करुणा कृपा शक्ति जागृत हो गई और भगवान ने तुरंत 2 अंगुल का जो अभाव था तुरंत भगवान ने पूर्ण कर दिया। ये 2 अंगुल की कमी क्यों थी? एक भक्तजनों की कृपा, भक्तजनों का परिश्रम और दूसरा भगवत कृपा। भक्त खूब परिश्रम करें पर भगवान यदि कृपा न करें तब भी आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान आपको कृपा भी करना चाहे और आप परिश्रम ना करें तब भी प्राप्त नहीं होंगे। तो यही 2 अंगुल की रस्सियां हैं। अब भगवान के आज पेट को, भगवान के पेट को आज मैया ने बांध दिया है। दाम अर्थात रस्सी और उदर का मतलब पेट, माधव के पेट को मैया ने आज बांध दिया है। तो आज भगवान का नाम दामोदर पड़ा है। बोलो दामोदर भगवान की जय। मैया तो कन्हैया को वहीं पर बांध करके छोड़कर चली गई। कन्हैया गाते रहे। जब किसी ने नहीं सुनी तो भगवान ने सोचा आप क्या करें। तो ऊखल में बंधे बंधे भगवान ने उस ऊखल से घसीटना शुरू कर दिया। आगे तो अर्जुन के वृक्ष थे, उसी के बीच से गोविंद निकल पड़े। जैसे ही निकले सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वृक्षों को जोर से झटका मारा और वृक्ष टूट करके चकनाचूर हो गए हैं। और इसमें से 2 व्यक्ति बाहर निकले। ये दोनों नलवर और
मणिग्रीव नामक कुबेर के बेटे थे। सरोवर में नग्न होकर स्नान कर रहे थे। नारद जी महाराज को देखा पर वस्त्र धारण नहीं किया। नारद जी ने साफ दे दिया, जाओ मूर्खो, तुम जड़ की तरह खड़े हो, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। अब जब बहुत इन्हें वृक्ष योनि प्राप्त होने लग गई तो इन्होंने नारद जी से निवेदन किया। नारद जी ने कहा, जाओ तुम्हारा कल्याण करने के लिए भगवान ही आएंगे। तो दोनों ने भगवान की स्तुति गाई है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ चकर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हे प्रभु, ये जो वाणी है ये सदा सर्वदा आपके गुणानुवाद को गाती रहे। ये जो हमारे चक्षु हैं, नेत्र हैं, ये सदा सर्वदा आपके दर्शन करते रहे प्रभु। ये जो शर आपने दिया है ये सदैव आपके चरणों में झुके रहे। भगवान ने दोनों को मुक्त किया है। वृक्षों के गिरने का शब्द जैसे ही कन्हैया ने, जैसे ही श्रीनंद बाबा ने सुना तो आए और कन्हैया को देखा था, कन्हैया की रस्सी खोल दी है। और आज विचार किया, यहाँ तो दिन प्रतिदिन उत्पात होता रहता है, अब तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, अब इसको छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाएंगे। अब जैसे ही नंद बाबा ने कहा, नंद बाबा के भाई ने कहा, देखो यहाँ पर ब्रज में बहुत सारे वन हैं, वृंदावन, निधिवन, वेदवन, कामवन, तालवन, मधुवन आदि हैं, लेकिन सबसे सुंदर एक ही वन लगे। वनम वृंदावनम नाम वशव्यम नवकाननम गोपगोपी गवां सेव्यम पुण्यादितरणवीरुधम। सबसे सुंदर वन है वृंदावन। वृंदा अर्थात तुलसी। तुलसी के जहां वन हो उसे वृंदावन कहते हैं। वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम इति वृंदावनम। भगवत रसिकों का जहां निवास स्थान हो वह है वृंदावन। तो वृंदावन के लिए सभी ने विचार बनाया है। आज सभी ब्रजवासी तैयार होकर के वृंदावन के लिए निकले हैं। आइए हम सभी भगवती राधा से निवेदन करते हैं कि हम सबको वृंदावन वास मिले। हम लोग यहीं से अपने भावों के द्वारा वृंदावन में रहने का निवेदन करते हैं। मेरे पाप है ज्यादा, पुण्य है कम, राधे बसा लो वृंदावन। मेरे पाप है ज्यादा, पुण्य है कम, राधे बसा लो वृंदावन। मेरे पाप है ज्यादा, पुण्य है कम, राधे बसा लो वृंदावन। मेरे पाप है ज्यादा, पुण्य है कम, राधे बसा लो वृंदावन।
श्री